हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण समास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समास क्या है? समास का सीधा अर्थ है संक्षेप। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक शब्द किसी नियम के तहत आपस में मिलते हैं और एक शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में अक्सर दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। किसी समास में दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे राज, कुमार, मित्र, दलोत्सव। राजा के, कुमार के, मित्र के, दल का उत्सव। समास विग्रह: जब किसी सामासिक या समस्त पद को पुनः अलग कर दिया जाता है तो इसे समास विग्रह कहते हैं। अब है समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद, उत्तर यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और सामासिक पद बनते समय कर्म कारक से लेकर के अर्थकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसके बाद है करण कारक। इसमें करण कारक के चिन्ह से के द्वारा का लोप होता है, जैसे हस्तलिखित, हाथ के द्वारा या हाथ से लिखित। संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के चिन्ह को या के लिए का लोप होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला आता है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक के चिन्ह से अर्थात अलग होने के अर्थ में का लोप होता है, जैसे पदभ्रष्ट, पद से भटका हुआ। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के चिन्ह का, के, की, रा, रे, री का लोप होता है, जैसे राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगला है अर्थकरण तत्पुरुष। इसमें अर्थकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप होता है, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। धर्मवीर, धर्म में वीर। इसके बाद अगला आता है द्वंद्व समास। वह समास जिसके दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा सामासिक पद बनाते समय दोनों के बीच और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। अगला आता है द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा समास समूह के अर्थ का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अगला है कर्मधारय समास। वह समास जिसके दोनों पद विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान के रूप में होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण विशेष्य क्या है? या तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा या फिर पहले पद की तुलना दूसरे पद से की जाएगी। वहाँ पर क्या होगा? तुलना जहाँ होगी उसे कहेंगे उपमेय उपमान। जहाँ पर विशेषता बताएंगे वहाँ पर बताएंगे विशेषण विशेष्य। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला होना विशेषता है जो कमल की विशेषता बता रहा है। पहला पद नीला विशेषण है, कमल विशेष्य है, अर्थात यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल के समान न है। यहाँ जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय उपमान, यहाँ आंखों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर कमल नयन में कर्मधारय समास है। अगला है बहुव्रीहि समास है। वह समास जिसके दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं और उसी पद की प्रधानता भी होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है मुंह जिसके, अर्थात। अगला आता है अव्ययभाव समास। वह समास जो संज्ञा और अव्यय पदों से योग से बनता है और समस्त पद भी अव्ययी होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति,
शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अव्यय की विशेषता है ये कहीं पर भी लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर कहीं इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यथाशक्ति जहाँ पर भी आएगा इसका कोई बहुवचन नहीं होगा, कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा, कोई पुरुष नहीं बदलेगा। ऐसे प्रतिदिन का भी प्रतिदिनों नहीं होगा, बहुवचन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, अव्यय है पूरा समास, इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। धन्यवाद।